वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंटर क्लास फ्लेमिंगो बुक से जो आपकी प्रोज है। इसका फर्स्ट चैप्टर है और टाइटल है द लास्ट लेसन। इसे एल्फोन रोड्स ने लिखा है। लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन से ही जैसे पता है कि अंतिम अध्याय, लेकिन स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि लास्ट लेसन जो बुक का लास्ट लेसन नहीं है, बल्कि ये वह चैप्टर है जिसको टीचर के द्वारा लास्ट डे पढ़ाया गया है। एक टीचर हैं जिसका नाम मिस्टर हेमल है और वे कॉलेज में बच्चों को फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ये उस समय की कहानी से लिया गया है जब 1 साल तक फ्रैंको और परेशियन वार का लगभग लास्ट डे चल रहे थे। तो फ्रैंको पोर्सियन से हार जाता है और फ्रैंको के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्शेक और लोरियन, वे दोनों हैं, पर्शियन के हाथ में चले जाते हैं। दोनों डिस्ट्रिक्ट में अब पर्शियन का ही राज हो जाता है। यहाँ तक कि इन डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज या स्कूल थे उनसे जो उनकी मदर टंग थी, फ्रेंच लैंग्वेज थी, उसको बंद करने के आदेश हो जाते हैं। इस पर जो टीचर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसको भी अब कॉलेज से स्थानांतरित कर दिया जाता है और वे बच्चों को लास्ट डे वे लेसन पढ़ाता है। इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है कि उनकी फेवरेट भाषा को उनसे छीना जा रहा है और उस टीचर का क्या उस समय पर बिहेव होता है। तो आइए देखते हैं इस प्यारी सी वीडियो के द्वारा। सुबह का समय था। फ्रेंच विद्यालय के लिए कुछ देरी से घर से चला क्योंकि वास्तव में उसका अपने कॉलेज में जाने का मन नहीं था, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि मिस्टर हेमल जो उसके फ्रेंच सब्जेक्ट टीचर थे उन्होंने उसे पार्टिसिपल्स के विषय में कुछ क्वेश्चन के आंसर याद करने को दिया था, लेकिन उसे डर था कि टीचर ने उसे जो लर्निंग वर्क दिया था वह उसने बिल्कुल भी याद नहीं किया है। फ्रेंच को वास्तव में उस विषय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सो उसने एक बार अपनी क्लास को बंक मारने की सोची। इसलिए वह रास्ते में प्राकृतिक नज़ारों को देखता हुआ जा रहा था। जैसे दिन उस दिन का बहुत सुहावना था, चहचहाते पक्षी थे, ओपन फील्ड थे, प्रैक्टिस करते कुछ सैनिक थे जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। किंतु फ्रेंच इन सभी को पीछे छोड़ता हुआ आधे मन से ही अपने विद्यालय की ओर चल दिया। जब वह टाउन हॉल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नोटिस बोर्ड के सामने एक अच्छी खासी भीड़ जमा थी। विद्यालय में पहुंचने पर उसने पाया कि विद्यालय में बड़ी शांति थी, मानो जैसे वो संडे का दिन हो और गलती से स्कूल आ गए हो। उसे बहुत अजीब सा माहौल दिखाई दे रहा था। उसने जैसे ही क्लासरूम की विंडो से देखा तो उसने पाया कि उसके क्लासमेट पहले ही अपनी अपनी सीटों पर आकर बैठ चुके थे और जो उनके टीचर थे मिस्टर हेमल, वे अपने हाथ में एक आयरन रूलर लेकर खड़े थे। उन्होंने फ्रेंच को कक्षा में आकर बैठने का आदेश दिया। वह डरते हुए बैठ गया। फ्रेंच को बड़ा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि आज उन्हें अपने टीचर का बिहेव बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था। उनके टीचर आज एक विशेष मौके पर पहने जाने वाली ड्रेस में थे। उन्होंने उस दिन हरा कोट, झालरदार कमीज़ तथा छोटी काली रेशमी टोपी पहनी हुई थी। इन सब पर कशीदा कढ़ा हुआ था। इस ड्रेस को तो वे निरीक्षण या बड़े फंक्शन के समय पहनते थे। फ्रेंच ने देखा कि कुछ ग्रामीण लोग भी चुपचाप आकर पीछे की सीटों पर बैठे थे। सभी दुखी थे। ओल्ड होसर के हाथ में एक पुरानी प्रवेशिका थी। मिस्टर हेमल ने अब सभी को संबोधित करते हुए कहा, यह अंतिम लेसन है जो उन्हें आज पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एल्शेक तथा लोरियन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कल से आपको नया टीचर अन्य विषय पढ़ाएगा। यह उनका फ्रांसीसी भाषा का लास्ट चैप्टर था। यह सुनकर फ्रेंच को बहुत दुख हुआ। उसने इस लास्ट लेसन को प्रॉपर लर्न नहीं किया था और मिस्टर हेमल के जाने की खबर सुनकर फ्रेंच इतना विचलित था कि वह मिस्टर हेमल के हॉट टेम्पर को भूल गया। अब उसे उन पर बहुत प्रेम आ रहा था। अब उसे समझ में आया कि वे सभी ग्रामीण मिस्टर हेमल की 40 ईयर्स की जो उसने सेवा की थी, जो स्कूल में पढ़ाया था,
उसके लिए उनका धन्यवाद करने आए थे, उनकी विदाई करने आए थे तथा उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को स्वीट सॉन्ग गाने के लिए कहा, किंतु वह इतना नर्वस था कि वह वहां जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर मिस्टर हेमल ने उन्हें कुछ रूल्स दिए थे पार्टिसिपल के, उनके बारे में सुनाने को कहा, किंतु फ्रेंच बहुत ही नर्वस होकर खड़ा हो गया। उसे डर था मिस्टर हेमल उसे अवश्य डांटेंगे या उसकी पिटाई भी कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर हेमल ने उस समय फ्रेंच को कुछ नहीं कहा और स्वयं स्वीकार किया, फ्रेंच वास्तव में यह सब दोष आपके पेरेंट्स का है, जिन्होंने आपको स्कूल ना भेजकर अपने घरेलू काम में और खेती के काम में लगाए रखा, और उससे ज़्यादा दोष मेरा है कि जब मेरा पढ़ाने का मूड नहीं था तो मैं उस दिन हॉलीडे कर देता था और फीस पकड़ने के लिए चला जाया करता था। उसने लास्ट में बताया कि फ्रांसीसी भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा है। यह बहुत सरल व तर्कपूर्ण है। इसकी हमेशा रक्षा करना, इसे कभी न भूलना, यह भाषा उनके कारावास की कुंजी है। कुछ समय बाद मिस्टर हेमल ने उन्हें व्याकरण के बारे में बताया और कुछ लेखन के बारे में काम दिया। अब मिस्टर हेमल ने सुलेख में बच्चों से एक सुंदर से सुलेख लिखने को जो दी, उसमें फ्रेंच एल्सेक लिखने को कहा और खुद भी ब्लैक बोर्ड पर इसे बहुत ही प्यारे वर्ड में लिखा। उस समय जब बच्चे अपने सुलेख कर रहे थे, मिस्टर हेमल बड़े शांत होकर वहाँ बैठे थे। ऐसा लगता था कि अपने जीवन काल में शुरू के दिन से लास्ट दिन तक वो सब याद कर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि मिस्टर हेमल ने इस विद्यालय में जो सुंदर प्रांगण था, उद्यान था, वो सभी उन्हीं की देन थी। उनके लगाए गए वृक्ष आज इतने बड़े हो चुके थे। जिस समय अब बच्चे अपना वर्क कर रहे थे और मिस्टर हेमल अपने विचारों में खोए हुए थे, फ्रेंच ने नोटिस किया कि उस समय छत पर कुछ कबूतर बहुत धीमी धीमी आवाज़ में गुटर गू कर रहे थे। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक टीचर को सुन रहे थे, किंतु अकेले फ्रेंच का ध्यान केवल उन कबूतरों की आवाज़ पर था। वे सोच रहा था कि क्या वे कबूतर भी जर्मन भाषा में गाना गाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? उस समय कक्षा में सन्नाटा व उदासी का माहौल था। बेचारे मिस्टर हेमल भी शांत मुद्रा में बैठकर किसी न किसी वस्तु को देख रहे थे। फ्रेंच ने नोटिस किया कि जिस समय मिस्टर हेमल क्लास में सभी के बीच बैठे थे, उनकी बहन कमरे से ट्रंकों में और सूटकेस में अपना सामान पैक कर रही थी, क्योंकि उन्हें नेक्स्ट डे ही देश छोड़कर जाना था। लेखन के बाद मिस्टर हेमल ने कक्षा में इतिहास का चैप्टर पढ़ाया और अंत में सभी बच्चों को मंत्र की तरह इस चैप्टर को दोहराया, जिसका लय इस प्रकार था। बाबे बी बो बू, बाबे बी बो बू, बाबे बी बो बू। इस तरह से वे उन्हें मंत्रोच्चारण की तरह इस चैप्टर को पढ़ा रहा था। ये सभी फ्रेंच लैंग्वेज का ही कोई अध्याय था। वृद्ध होशर उस समय फूट फूट कर रो रहा था, जो एक ग्रामीण था। कुछ समय बाद गिरजाघर के घंटे ने 12 बजा दिए। सभी ने दोपहर की प्रार्थना की। उसी क्षण पर्शिया के सैनिकों के सैन्य अभ्यास से लौटने की तुरंत की ध्वनि भी खिड़कियों से सुनाई देने लगी। अंत में मिस्टर हेमल अपनी सीट से खड़े हुए। वे कुछ बोलना चाहते थे, किंतु किसी चीज़ ने उनका गला बंद कर दिया। अंत में उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया तथा उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में ब्लैक बोर्ड पर लिखा, फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वे रुक गए तथा दीवारों के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से यह इंगित इशारा करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई है, अतः आप सभी अपने अपने घर जा सकते हैं। और इसी दुख भरे माहौल में इस कहानी का अंत हो जाता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति की अच्छाई व गुणों का पता हमें उसके जाने के बाद ही चलता है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको यह
इस लेसन की समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह कहूँगी कि अच्छे से समझने के लिए वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉच इट।